यूजीसी नेट एग्ज़ाम सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसके बाद जब आप प्रोसीजर के अंदर जाते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, एटलीस्ट विच इज़ व्हाट सेड बाय स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर पीएचडी भी कर लेते हैं, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए वैकेंसी के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। डू यू थिंक दिस इज़ द राइट थिंग? क्या आपको लगता है सच में यहाँ पर सभी लोग ट्रुथफुली आपको कुछ बताना चाह रहे हैं? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी कि कितने सारे बैकलॉग्स हैं ऑलरेडी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं। वैकेंसी डेफिनेटली स्टार्ट तो होती है। यहाँ पर जो मैंने बैकलॉग लिखा हुआ है वो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का है। इसके बाद मैं आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के भी बैकलॉग बताऊंगी कि वैकेंसी स्टार्ट तो हो जाती है, चलो ठीक है, भर्तियां शुरू तो कर दी, लेकिन उन भर्तियों के जो बैकलॉग बचते हैं वो बैकलॉग कभी भी फुलफिल नहीं किए जाते हैं। विद नो बुलशिट क्राइटेरिया इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्रुथफुली सारी वो जगहों की वैकेंसी के बैकलॉग डिस्कस करने वाली हूँ जो हो सकता है कि अब आगे इंप्लीमेंट हो। आइडियली उन्हें 2026 में इंप्लीमेंट होना था, बट वो अभी तक इंप्लीमेंट हुए नहीं है। तो ये सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब रोजगार प्रॉमिस किया जाता है, जब बोला जाता है कि इतनी सारी भर्तियां हैं, न्यूज़पेपर में जब हेडलाइन निकलती इतनी सारी भर्तियां हैं, तो फिर उन भर्तियों को इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता है? सो यस, स्टार्ट करते हैं भाई। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऑडिट थे, ठीक है, जहां पे 11,750 टोटल फैकल्टी पोजीशन सैंक्शन की गई थी आईआईटीज में, ठीक है। उसमें से 28.56% वेकेंट पोस्ट अभी भी अवेलेबल हैं, विच मीन्स दैट उन्हें इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया है। एंड एज आई सेड यू, नो बुलशिट पॉलिसी, विच मीन्स दैट पेपर की क्लिपिंग में भी दिया हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया की क्लिपिंग है, जहां पे स्ट्रेट अवे लिखा हुआ है कि 11,000 फैकल्टी पोस्ट वेकेंट थी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, आईआईटीज की और आईआईएम्स की। ओवर 50% ऑफ दी सीनियर फैकल्टी पोजिशन इन रिजर्व कैटेगरी सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर वेकेंट। अभी तक डेटा जो मिला है उसके हिसाब से ये फैकल्टी पोजिशन अभी भी वेकेंट है, इन्हें इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। अगर आप चेक करोगे तो जितने भी पोजीशंस अभी तक निकली थी, सैंक्शन की गई थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 6,180 पोजीशन सैंक्शन की गई थी, ठीक है। आईआईटीज की 4,502 पोजीशन सैंक्शन की गई थी, आईआईएम की 493 पोजीशन सैंक्शन की गई थी, रिजर्व कैटेगरी के लिए 2,781 पोजीशन सैंक्शन थी और एम्स के लिए 1,000 पोजीशन सैंक्शन थी। इनमें से कितनी पोजीशन अभी तक वेकेंट हैं, जिनका बैकलॉग अभी तक फिल नहीं हुआ है? 33% पोजीशंस अभी भी वेकेंट है। आईआईएम्स की 40%, आईआईएम्स की, आईआईटीज की 31%, ओबीसी की, एसटीएससी की 2,781, विच मीन्स दैट कि इंप्लीमेंटेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि आपको ये पोजीशंस की वैकेंसी की एडवर्टीजमेंट अभी तक देखने के लिए नहीं मिली है। ये प्रॉमिस्ड वैकेंसीज थी जो बोला गया था कि हाँ सरकार इंप्लीमेंट करेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी 18,956 पोजीशन वेकेंट थी, ठीक है। ये सैंक्शन पोजीशंस थी, इसमें से अभी भी 6,180 पोजीशन वेकेंट है। मतलब कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों की कमी नहीं है, वैकेंसियों की कमी नहीं है, इंप्लीमेंटेशन की कमी है। आप तक पहुंच नहीं पा रही है भर्ती क्योंकि ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। यहाँ से तो सैंक्शन कर दी जाती है कि चलो ठीक है, इतने असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट करने हैं, इतने प्रोफेसर्स, इतने एसोसिएट प्रोफेसर्स रिक्रूट करने हैं, बट क्या आइडियली वो रिक्रूट हो भी रहे हैं? आगे आ जाते हैं, आईआईटीज की भी पोजीशन का डिस्कशन कर लो। एंड एज यू कैन सी, न्यूज़पेपर क्लिपिंग मैंने यहाँ पे डाली है, 6,000 फैकल्टी पोस्ट वेकेंट हैं अभी भी। ये यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया की ही क्लिपिंग है, ठीक है। वेकेंट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी 4,500 आईआईटीज, 496 आईआईएम्स, ये धर्मेंद्र प्रधान ने बताया था यहाँ पर। सो डेफिनेटली एज यू कैन सी कि ये बहुत पुरानी न्यूज़ भी नहीं है कि मैं आपसे 6-7 साल पुरानी न्यूज़ का डिस्कशन कर रही हूँ। ये अभी 2026 की इम्प्लीमेंटेशन होना था इन भर्तियों का, बट एज सच कोई भी न्यूज़ सामने नहीं आई है, ठीक है। आईआईटीज, आईआईएम्स, एनआईटीज में 56% फैकल्टी पोस्ट वैकेंट्स है। पार्लियामेंट की रिपोर्ट भी ये खुद बता रही है। सो डेफिनेटली कुछ तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है और ये सरकार के ऊपर सवाल है, क्योंकि जब रोजगार प्रॉमिस किया जाता है तो वो स्टूडेंट्स तक पहुँचना भी चाहिए। एस्पिरेंट्स इतना परेशान होकर, इतने साल तक मेहनत कर कर, महीनों तक 12-12 घंटे पढ़ाई करके एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद फिर नतीजा अगर ये निकल रहा है तो फिर कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2,781 वैकेंसी रिजर्व कैटेगरी की यहाँ पर ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं। एज यू कैन सी हियर कि 137 वैकेंट फैकल्टी पोस्ट एम्स में अभी भी एचसी सीकर सेंट्रल रिप्लाई किया गया है 3 वीक्स पहले। सो डेफिनेटली ये भी एक क्लिपिंग है।
यहाँ पे इस क्लिपिंग के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। नागपुर में बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट थर्सडे को स्लॉट किया कि डिटेल्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर लार्ज स्केल फैकल्टी वैकेंसीज एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। नागपुर ऑब्जर्वेशन दैट रिपीटेड रिक्रूटमेंट अटेम्प्ट्स डिड नॉट यील्ड रिजल्ट्स। मतलब रिक्रूटमेंट हुई तो है बट उन रिक्रूटमेंट का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है, विच मीन्स दैट कि पोस्ट सैंक्शन तो थी बट पोस्ट इंप्लीमेंट नहीं हुई है, अभी तक दी नहीं गई है। ठीक है, इसी के साथ साथ पोस्ट वेकेंट क्यों है, क्या रीजन है कि इतनी सारी पोस्ट वेकेंट रहती हैं? पहला कि रिक्रूटमेंट फ्रीज हो जाता है, रिक्रूटमेंट स्टार्ट करते हैं मे बी हमारे लैक ऑफ अटेंशन की वजह से, कई बार हम रिक्रूटमेंट चेक नहीं करते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स उतने नहीं होते, रिक्रूटमेंट फ्रीज कर दिया जाता है। क्वालिफिकेशन मिसमैचिंग कई बार हो जाती है क्योंकि हर बार हर कैंडिडेट क्वालिफिकेशंस के ऊपर खरा उतरे और जाकर सेलेक्ट हो जाए, दैट्स नॉट ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। सो ये हमारे एंड से भी कुछ गड़बड़ी है। देन लो सैलरी एंड ब्रेन ड्रेन। किसी भी पर्सन को नेट जैसा एग्जाम, जेआरएफ जैसा एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, पीएचडी करने के बाद एक 40-45 हज़ार की सैलरी तो डिजर्वेबल नहीं है ना, थोड़ा सा ज़्यादा पे स्केल लगता है। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहती है उनकी बात करोगे, पे स्केल कम रहता है, काम ज़्यादा रहता है, तो इंसान खुद जाके वो नौकरी नहीं करेगा। एडहॉक और गेस्ट फैकल्टी का कल्चर काफ़ी ज़्यादा नॉन प्रॉमिसिंग होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर सिलेक्टेड एज अ गेस्ट फैकल्टी एंड you are taken out of the institution right away with a 1 month of notice period, so no one takes care about it. आप लोगों को सीधे एज अ गेस्ट फैकल्टी आप एनरोल तो कर जाते हो, लेकिन गेस्ट फैकल्टी को परमानेंट कमीशन तो नहीं मिलता है ना, वहां पे गेस्ट फैकल्टी को 1 महीने के नोटिस पीरियड के तौर पे हटाया भी जा सकता है। रिजर्व कैटेगरी का रोस्टर पॉइंट है हमेशा ही, और कोई भी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है जो इसके ऊपर निगरानी रखे। अब आपकी जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पोजीशंस की मैं बात कर रही हूँ, आपके पास 2520 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हैं, 4502 आईआईटी फैकल्टी की हैं, 40,000 स्टेट यूनिवर्सिटी की भी हैं। इट्स नॉट दैट कि अभी हमने सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डिस्कशन किया है, स्टेट यूनिवर्सिटी की भी इतनी सारी पोजीशंस अभी खाली हैं। 40,000 से ज़्यादा पद असिस्टेंट प्रोफेसर के बैकलॉग में रखे हुए हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ का डिस्कशन तो आपके साथ नहीं कर पाऊंगी, बट या जिनका इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर किया है डेफिनेटली उनके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे। एनएचआरसी टेक स्टेप्स टू फिल वैकेंसी ऑफ एम्स अक्रॉस कंट्री। ठीक है, ये जैन 2026 की ये न्यूज़ है यहाँ पर, और ये क्लिपिंग भी मैंने यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया की ही डाली हुई है। जैन 22 तारीख को 2026 को ये बोला गया है कि हाँ, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी वैकेंसी है जो बैकलॉग्ड है, इन्हें हम फिल करने की कोशिश करेंगे। क्या ये एक और झूठा दावा होने वाला है कि आइडली में इन वैकेंसीज को फिल भी करा जाएगा? तो अभी तो ये प्रॉमिसिंग नेचर दिख रहा है गवर्नमेंट का। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑन ट्यूसडे टुक cognizance of complaint alleging acute shortage of teaching faculty across all AIIMS and directed the concerned authority to take appropriate action within 8 weeks. The complaint was filed by Jaipur-based human rights activist Uno Kumar Patro, who contended that large-scale vacancies in faculty posts at AIIMS across the country amounted to the violation of Article 21 of the Constitution. So definitely आपको promise तो की गई हैं सारी vacancies, but वो implementation नहीं हो पा रहा है। India needs you. More than 11,000 faculty posts are available. इट्स जस्ट दैट कि क्वेश्चन आपके ऊपर है, आप विलिंगली अब अप्लाई करोगे, आपको अपनी ये जो नॉन अटेंशननेस है उसको हटाना है। ये मैंने शायद कई बार, जितनी बार भी पोस्ट के बारे में डिस्कशन किया है, जितनी बार भी किसी न्यू वैकेंसी के बारे में डिस्कशन किया है, यहाँ पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कोई भी हाथ पे रखकर नहीं दे रहा है। यू हैव टू गो एंड लुक आउट फॉर जॉब्स देयर। यूजीसी नेट इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम एंड दैट्स अ हार्श ट्रूथ। यस, इट इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम। यू हैव टू लुक आउट फॉर दी वैकेंसीज, यू हैव टू लुक आउट फॉर दी पोस्ट योरसेल्फ। आपको आंख खुली रख के ढूंढना पड़ता है सारी पोस्ट को। तो हम स्टेट यूनिवर्सिटीज का भी डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर। एंड एज यू कैन सी 21 यूनिवर्सिटी की 50 पोस्ट है, यहाँ पे 74 तेलंगाना के हैं, एमपी के 17 यूनिवर्सिटी में 74%। तो ये परसेंटाइल बताया जा रहा है यहाँ पे कि 74%, 56%, 49% बैकलॉग्स हैं, ये परसेंटाइल बैकलॉग्स हैं। वैकेंसी में काउंट करोगे तो 40,000 से ऊपर पद अभी भी बैकलॉग्ड हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे डिस्कशन कर लेते हैं। 50% यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में अभी 50% ही बैकलॉग फिल हुआ है, 50% बैकलॉग फिल नहीं हुआ है, इसको भी चेक कर लो आप। हाफ ऑफ द फैकल्टी पोस्ट
in 21 states university RTI plea fines, और ये अभी का ये डेटा है, Jan 21 2026 का डेटा है ये, ठीक है। So Trichy data from 21 state universities received under a right to information petition shows that most institutions are functioning with around 50% vacancies, a few including the age-old Madras University having vacancy as high as 65% of sanctioned strength across ranks of professor, associate professors and assistant professors, which means that कि भर्तियां हैं आपके पास अब यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के लिए भी यू कैन अप्लाई, मतलब आने वाले टाइम में आप देख सकते हो कि आपको यहाँ की भर्तियां भी देखने के लिए मिलेंगी। तेलंगाना की भी सैंक्शन पोस्ट जो आइडियली थी दे वर 2876, इंप्लीमेंट कितनी हुई है, रेगुलर फैकल्टी जो एक्चुअली वर्किंग है वहां पे वो 753 है, विच मीन्स दैट कि आपके पास 2125 पोस्ट अभी भी वेकेंट है, मतलब हमने हाफ इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं किया है यहाँ पे। दिस इज ऑल्सो अनदर न्यूज़पेपर क्लिपिंग। Telangana University face 74% faculty position vacancy. Public university in Telangana are steadily turning into degree awarding centers with a severe shortage of professor, tripling teaching and research across 11 state universities. 74% of sanctioned teaching posts remain vacant, triggering concern amongst academics and students. So obviously ये dramatically newspaper ने present करने की कोशिश नहीं करी है, यहाँ पे newspaper बिल्कुल सही बोल रहा है कि आपके पास इतनी सारी universities हैं, उनमें जब government post sanction हो रही हैं, half of them are also not implemented, उनकी आधी भी implement नहीं की जा रही हैं। नेक्स्ट आ जाओ, मध्य प्रदेश के 74% असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट 17 यूनिवर्सिटीज में अभी भी वेकेंट है, इसको भी आप देख सकते हो। In 17 Madhya Pradesh University, 74% assistant professor posts are vacant. ये NDTV की न्यूज़ है, यहाँ पे मैंने क्लिपिंग डाली हुई है उसकी। So definitely we are not talking, हवा में बातें नहीं कर रहे, we are not talking anything that is false information. All of this information that's true, that's actually the harsh truth जो अभी आपके सामने आ रहा है, क्योंकि हम इसे पीस बाय पीस देखते हैं। हर बार एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग आती है कि वैकेंसी बैकलॉग थी, पूरी नहीं हुई, हटा दिया, फिर एक और न्यूज़पेपर क्लिपिंग आती है, वैकेंसी बैकलॉग थी, हमने उसको ध्यान नहीं दिया और हटा दिया। तो हर बार हम इस इंफॉर्मेशन को पीस बाय पीस ही ट्रिगर करते हैं, बट जब आप इसको एक्चुअली कंपाइल करके देखोगे तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो इंप्लीमेंट ही नहीं हुई हैं, ठीक है। Madhya Pradesh government has revealed that 74% of the sanctioned assistant professor posts in government universities remain vacant. On the 1069 sanctioned posts across 17 government universities, a staggering 793 have not been filled. और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी 681 पोस्ट वेकेंट है, यहाँ पर प्रोफेसर की 39, ठीक है, फिल्ड यहाँ पे 12 है, वेकेंट 27 है, 69% वेकेंट है। एसोसिएट प्रोफेसर की 72% वेकेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 54% वेकेंट है, टोटल 56% अप्रोक्सीमेट अमाउंट यहाँ पे आपको वेकेंट दिख रहा है, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी फैकल्टी शॉर्टेज, रनिंग ऑफ हाफ स्टाफ एज लेक्चरर्स, डिमांड करियर एडवांसमेंट बेनिफिट। इस इन्फॉर्मेशन को भी देख लो, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, और ये जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग ही है, जो आपने अभी हेडलाइन पढ़ी उस हेडलाइन को ही फर्दर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके लिखा हुआ है। इनफैक्ट कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे 10-15 साल से किसी भी प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट ही नहीं हुआ है, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे सिर्फ बंद कर दिया गया रिक्रूटमेंट, 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं है, या तो ऑलरेडी जो पर्सन वहाँ पर बैठे हुए हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं काम में, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आप हटा तो नहीं सकते हो उसके पद से, बट जो न्यू होनी होती है यहाँ पर फैकल्टी को इनटेक करना होता है वो भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं गुजरात नेशनल कंसोलिडेटेड व्यू। सो एज यू कैन सी 103 पोस्ट, 49% वेकेंट स्पेसेस हैं। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए 6118 हैं, सेंट्रल आईआईटीज़ के लिए 4502 हैं, आईआईएम्स के लिए 493 हैं, तमिलनाडु 21 यूनिवर्सिटी के 50% पोस्ट वेकेंट है, तेलंगाना 2125, मध्य प्रदेश 793, पंजाब यूनिवर्सिटी 681, गुजरात 103। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और ये नंबर्स नहीं है, ये इतना डिसहार्टनिंग फैक्ट है कि लगता है कि जब आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और वी एज मेंटर्स, वी एज फैकल्टीज जब हम इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाते हैं, सो वी सी दैट कि स्टूडेंट ड्रेन्स देमसेल्फ, वो स्टूडेंट बेचारा पूरे इतने टाइम तक प्रिपरेशन करता रहता है, 12-12 घंटे की प्रिपरेशन हर बार, व्हेन वी गेट टू इंटरैक्ट विद देम कि
अरे हमने तो 6 महीने प्रिपरेशन करी, 1 साल प्रिपरेशन करी, 1.5 साल प्रिपरेशन करी, अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके भी यही फल मिलना है तो फिर ये थोड़ा-सा गवर्नमेंट के एस्पेक्ट से ठीक बात नहीं है। स्टाफ शॉर्टेज हिट्स गुजरात यूनिवर्सिटी 65% ऑफ द पोस्ट वैकेंट, ये 2000 नवंबर 2001 नवंबर 2025 1 नवंबर 2025 की ये न्यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। So Ahmedabad Gujarat University continues to face a severe manpower crisis with more than 65% of its sanctioned academic and non-academic posts lying vacant. Recruitment has remained stalled for over 6 years. 6 साल से कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुआ है, raising concerns over the administrative efficiency and academic quality. In 2022, then the Vice Chancellor initiated a recruitment process to fill nearly 200 posts across academic and administrative department, but सिर्फ वो 200 पोस्ट ही फिल हो पाई, बाकी सारी पोस्ट का क्या, जो अभी भी बैकलॉग्ड है, कब उनका हमें एडवर्टीजमेंट दिखेगा, कब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आएगी। आइसबर्ग ऑफ द प्रॉब्लम इज कि कंफर्म्ड हमारे पास 15,000 पोस्ट यहाँ पे पोस्ट हैं और एस्टिमेटेड 30,000 to 40,000 प्लस पोस्ट हैं यहाँ पे जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करी गई हैं। सो एज यू कैन सी ये बहुत ही ज़्यादा आई ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए। स्टेट का बजट डिपेंडेंस भी होता है, क्यों ऐसा हो रहा है उसका भी रीज़न है। बजट डिपेंडेंस होता है, पावर्स मतलब पे स्केल, तो ऑब्वियसली कम पे स्केल में कोई भी काम नहीं करना चाहेगा। आरटीआई इज द ओनली विंडो विया विच वी आर एबल टू सी द ट्रुथ। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट डिले कर देते हैं कि अभी यहाँ पर इलेक्शन है, इलेक्शन की वजह से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, कि आपने सिलेक्शन प्रोसीजर तो कंप्लीट कर लिया बट इंटरव्यू अभी इलेक्शन की वजह से पेंडिंग हो गया है, तो ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर है। कोई भी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है और गेस्ट फैकल्टी का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, दैट आई ऑलरेडी स्टेटेड अर्लियर जब मैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता रही थी। सो येस, फैकल्टी पोस्ट एस्टिमेटेड वेकेंट अक्रॉस इंडिया 40,000 प्लस पोस्ट है यहाँ पे। सो देयर इज अ लॉट दैट यू गाइज, हमने तो अभी सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग एक्सप्लोर किया है, यहाँ पे बहुत कुछ है जो अनएक्सप्लोर्ड है, बट येस जो हमने अनवील करने की कोशिश करी है यहाँ पे, एज यू कैन सी देर आर लॉट मेनी पोस्ट फॉर यू गाइज। सो येस, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लो तो अपनी आँख खोल कर आपको खुद जाके असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। एंड व्हेन यू लुक फॉरवर्ड टू दिस, जब आप इस चीज़ को आगे, क्योंकि मैं शुगर कोट नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पे, ये नहीं बताना चाहती हूँ कि चलो ठीक है आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आपको स्ट्रेट अवे नौकरी मिल जाएगी, नहीं, आपको खुद हसल करना पड़ेगा, 1 महीना 2 महीना खुद जाकर चेक करना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आप यूनिवर्सिटी अगर आपके घर के पास में है तो जाके आप वहाँ पे भी जाके एप्लीकेशन डालो, इफ इन केस यू फाइंड दैट प्लेस टू बी गुड इनफ। यू हैव टू लुक आउट फॉर योरसेल्फ, नो वन एल्स इज गोना लुक आउट फॉर यू। इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती रहेगी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से एसोसिएटेड, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप से एसोसिएटेड। एंड मेक श्योर you like, share and comment. Thank you so much guys, see you in another session.